मधुबनी यादव समाज के द्वारा जयनगर टरिया फील्ड पर विशाल महासम्मेलन का सफलतापूर्वक कार्यक्रम किया गया है। इस कार्यक्रम की सफलता में मधुबनी जिला के तमाम यदुवंशी जितने लोगों का तन मन धन से सहयोग मिला है, मैं सारे लोगों को हाथ जोड़ करके नमन करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस चिलचिलाती धूप में उस जगह आकर के हज़ारों की संख्या में पहुंच करके इस कार्यक्रम को सफल करवाए हैं। और फिर मैं दिल से जितना बार उनको धन्यवाद करूंगा कम होगा इस समाज को, और आगे भी हम लोग उनके लिए लगातार काम करते रहे हैं। धन्यवाद। जो सभा को सफल बनाने के लिए सब प्रयासरत रहे हैं, इसके लिए भी मीडिया कर्मी को बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक बात है, दिनांक 8/6/2025 ईस्वी को जयनगर प्रखंड के अंतर्गत टरिया फील्ड है, वहाँ यदुवंशियों का एक महासम्मेलन हुआ। उनका उद्देश्य यही था कि सभी का अपना अपना जातिगत संघ है, संगठन है, यदुवंशियों का भी एक संगठन हो, इसी उद्देश्य से वहाँ पर जो है मधुबनी जिला का एक ऐतिहासिक कार्यक्रम रखा गया था और हुआ भी। हज़ारों की हज़ार की संख्या में वहाँ यदुवंशियों उपस्थित होकर के जो देश विदेश से भी आए थे, परमवीर चक्र विजेता बहुत सारे, दिल्ली हो, हरियाणा हो, कर्नाटका हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, सभी से MLA परमवीर चक्र विजेता आदि सब आए हुए थे। उन्होंने भी मिल करके जो है कार्यक्रम को सफल बनाया था। उद्देश्य भी यही है कि संगठित हों और आगे आने वाले दिनों में इससे भी अच्छा हम लोग कार्यक्रम करने जा रहे हैं। इसके लिए आपकी सहभागिता और सहयोग की ज़रूरत है। इतना ही कर यदुवंशी महासभा जो 8 जून 25 को कमलाबाई टरिया फील्ड में मनाया गया था, उसके संबंध में हम लोग अपने उसके सफलता और वहाँ पर जो भी चर्चाएं हुई उसी संबंध में हम कुछ बताना चाहते हैं आम नागरिकों को, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। हमारा नाम है वीरेंद्र यादव, अधिवक्ता मधुबनी, और हम इस महासभा जो हमारी ये कमेटी है उसके हम जिला संरक्षक हैं। अब यहाँ 8 जून 2025 को एक महासम्मेलन का इस बैनर तले जो योजना किया गया था और उसमें पूरे देश के लोगों को हम लोगों के द्वारा आमंत्रित किया गया था। उसमें प्रत्येक प्रांत से वहाँ पर यादव लोग यहाँ पर जमा हुए थे उस फील्ड पर। उन लोगों के लिए हम लोगों ने काफ़ी इंतजाम कर रखा था और यहाँ का सबसे जो जनता है, यहाँ के प्रत्येक प्रखंड से लोग आए हुए थे। प्रखंड वालों को हम लोगों के द्वारा पूर्व से निर्धारित समय पर आने के लिए पहले से हम लोग कह रखा था और घूम घूम कर चुनाव प्रचार की तरह, जिस तरह से चुनाव का प्रचार होता है उसी प्रकार अपनी सम्मेलन के लिए हमने प्रचार कर रखा था। और उस प्रचार के आलोक में लोगों को यहाँ आने की भी सुविधा दी गई थी। प्रत्येक प्रखंड के लोग अपने स्तर से भी यहाँ अपने वाहन से वहाँ मौजूद थे। हालांकि उस दिन बहुत धूप थी, कड़ी धूप थी, प्रकृति का साथ भी नहीं था, फिर भी बहुत सारे, लगभग हम अंदाज करते कर 5-6 हज़ार आदमियों की भीड़ वहाँ जमा थी। और अगल बगल में लोग, चूँकि टेंट में गर्मी लगने की वजह से अगल बगल फील्ड के चारों तरफ जो पेड़ पौधा लगा हुआ था उसके किनारे में लोग बैठकर पूरे 11 बजे से लेकर के 4 बजे तक पूरी सभी वक्ताओं के बातों को उन्होंने धैर्यपूर्वक सुना। और कुछ हम लोगों के नज़र में समीक्षा के दरमियान में यह पाया गया कि कुछ त्रुटियाँ हुई इस क्षेत्र में कि वहाँ के जो स्थानीय लोग थे कमलाबाड़ी के और वहाँ के हमारे कमेटी के जो सदस्य थे, उन लोगों की गलती के चलते कुछ लोगों को दिक्कतें हुई। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि उन लोगों के द्वारा जो की गई गलती है उसे हमें माफ़ी मिलनी चाहिए। हम लोग के द्वारा किसी भी प्रकार का नज़रअंदाज किसी को नहीं किया गया। और इसमें जो हम लोग का जो उद्देश्य था वह उद्देश्य था कि इस कमेटी का उद्देश्य था कि यादवों, प्रत्येक जाति में संगठन, इस जातव का भी संगठन होना चाहिए यादव जाति का। उसके आलोक में हमारे कमेटी के द्वारा इस महासभा, यदुवंशी महासभा के द्वारा कुछ मुख्य बिंदु था, जिस बिंदु पर भी हम अभी प्रकाश डालना चाहेंगे। सबसे पहला बिंदु था इसका कि यादव जाति में शिक्षा, स्वास्थ्य, अंधविश्वास के क्षेत्र में चेतना जागृत करना तथा विज्ञान व विकास की जानकारी देना। दूसरा है यादव जाति को
पढ़ाकू बच्चों के लिए निःशुल्क छात्रावास एवं स्पेशल कोचिंग की व्यवस्था करना। तीसरा है यादव जाति के गरीब बेटियों के लिए सामूहिक विवाह की व्यवस्था करना व उन्हें सम्मानजनक उपहार भेंट करना। चौथा है यादव जाति में हो रहे विवाद लड़ाई झगड़े को समाप्त करने के लिए पहल करना। पांचवा है यादव जाति के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करना। और छठा है यादव जाति के युवा युवतियों को मीडिया न्यायिक क्षेत्र में राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी सुनिश्चित करना। सातवां है यादव समाज के लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान सुनिश्चित करना। अब इस समाज के द्वारा इतने बिंदुओं को रखने के लिए हम लोगों ने एकजुटता कायम किया और सभी लोगों को पूरे देश और विदेश का मतलब कि नेपाल से भी लोगों को आमंत्रित किया था और नेपाल से भी बहुत सारे आदमी हमारे जाति के यहाँ पहुँचे हुए थे। उसमें मंत्री वगैरह सब भी थे। इसमें बहुत बड़े बड़े डॉक्टर, पटना के चिकित्सक, सबसे बड़े बड़े चिकित्सक थे, IGIMS के थे, बुद्धा कैंसर वाले थे, अन्य प्रकार के यहाँ बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ से सभी के सभी जमा हुए थे। और हम लोगों के द्वारा एक मैसेज एकजुटता का उस फील्ड में एकत्रित होकर के अपने यादव का जो विरासत है उसको हम लोगों ने फिर से जगाया है, उस जगाने का काम किया है। आज का PC करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? आज का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोगों के द्वारा जो समीक्षा की गई है उस समीक्षा में हम वहाँ जितने भी हमारे यादव समाज के लोग जागरूक आदमी यहाँ आए थे सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इतनी चिलचिलाती धूप में भी उन्होंने जाति के नाम पर सारे के सारे एकजुट होकर के सहयोग किए और एक मैसेज उन्होंने दिया कि हम सब एक हैं। कहाँ आए थे? सभी आए थे टरिया फील्ड पर, जयनगर कमलाबाड़ी टरिया फील्ड पर एकत्रित हुए थे हम लोग जी। आगे इस तरह का महासम्मेलन आगे करने का इरादा है? जी। अब इसके बाद हम लोग की बात है कि उस सफलता पर हमारी सफलता हुई है, उस सफलता के संबंध में अब हम लोग तुरंत एक सप्ताह के भीतर में पूरे प्रखंड से लोगों को, प्रखंड अध्यक्ष और हमारे संगठन के जो कर्मी हैं सभी को बुला करके एक समीक्षात्मक करेंगे और समीक्षा लेने के बाद हम लोगों से जो कुछ त्रुटियां हुई है उसको सुधार करते हुए अग्रिम कार्रवाई, अग्रिम जो सभा करेंगे उसका समय निर्धारण करेंगे। मैं सत्यनारायण यादव जिला उपाध्यक्ष। मैं हम लोगों के द्वारा जो आयोजित कार्यक्रम टरिया फील्ड पर किया गया उसमें किसी भी कार्यक्रम को आयोजित करने में त्रुटियाँ कुछ न कुछ, कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियाँ रह ही जाती हैं। हम लोगों के सम्मेलन में जिस उद्देश्य से हम लोग सम्मेलन का उद्देश्य से प्रसार किए थे उस हिसाब से आदमियों की संख्या बहुत थी, सिर्फ इसलिए कि हमारी एकता कायम रहे। और उस एकता के में हमारे जो विभिन्न राज्यों से आए हुए बहुत बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल ब्रेन के डॉक्टर, MLA, MP जो भी लोग आए थे उन लोगों की बात को सुने कि हम लोगों को कैसी दिशा निर्देश उन लोगों के द्वारा मिलती है और हम लोग उस पर अमल करें, आत्मसात करें उनकी बातों को। और ऐसा किया तो त्रुटियां तो कुछ हुई लेकिन होती ही है। कोई बड़ा कार्यक्रम, कोई बड़ा सम्मेलन में कुछ न कुछ कहीं किसी न किसी दृष्टिकोण से कुछ त्रुटियाँ हो जाती हैं। तो हम लोग प्रसन्न इसलिए हैं सुदूर देहात क्षेत्र में जाति की एकता, हम लोगों में जो कमी है, हम लोगों में ज़्यादा में जो कमी है शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, बौद्धिक रूप से जो हम लोग पिछड़े हुए हैं हर मामला में, उसमें सुधार होना चाहिए। हम लोग जो एकजुट नहीं है, एकजुटता लाने का प्रयास करें और एकजुट होकर के, संगठित होकर के अपने जाति के विकास के लिए हम लोगों को जो भी प्रयास करना पड़े। शादी ब्याह के अवसर पर कोई ऐसी समस्या आती है कि कोई गरीब लड़की है उसकी शादी नहीं हो रही है, कोई गरीब मेधावी छात्र है वो नहीं पढ़ रहा है पैसे के अभाव में, कोई ऐसा महत्वपूर्ण कार्य है जो पैसे के अभाव में रुका हुआ है, तो यहाँ शादी लोगों की कमी नहीं है, या उसे चंदा लेकर के या कोई एक आदमी ये भार उठा सकते हैं और उनका दायित्व बनता है कि कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए हम ऐसा करें और करना चाहिए, जिससे वो लोक परलोक दोनों में उसकी जस और कीर्ति फैलती है। तो हम लोग ऐसे दो चार प्रश्न सामने जो आए इस तरह की समस्या, उसका निदान हम लोग ईमानदारी पूर्वक, नैतिकता पूर्वक करें। यादव महासम्मेलन का कार्यक्रम जयनगर के कमलाबाड़ी टरिया फील्ड में रखा गया था, जो सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और उसमें आए हुए विभिन्न प्रखंड, विभिन्न देश के विभिन्न राज्य से आए हुए, नेपाल विदेश से भी आए हुए, चिलचिलाती धूप में भी समय सीमा के अंदर बैठे रहे, इसके लिए मैं हृदय से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ।
कृष्ण यदुवंशी महासम्मेलन मधुबनी जिला जयनगर कमलाबाड़ी टरिया फील्ड में 8 जून का जो कार्यक्रम हुआ बहुत अच्छा सफल हुआ, जिसमें कि बहुत कम समय में मधुबनी में संगठन तैयारी हुआ। उस संगठन में जो है जितने भी प्रखंड है सारे प्रखंड में संगठन तैयार नहीं था। उस नहीं तैयार रहने के कारण बहुत कम समय में काफ़ी मेहनत करना पड़ा हम लोगों को, और विरोधियों ने पीछे लग करके हर समय में हर चीज़ से यानी विरोधी करते रहे, और कृष्ण भगवान की कृपा से हम लोग का सम्मेलन जय जयकार रहा और सफल रहा। 8/6 को जो यदुवंशी का विराट सम्मेलन हुआ था वो सफल रहा, और मैं सभी को इतने कड़ाके धूप में पहुँचे हुए यदुवंशी परिवार को मैं अपने तरफ से सबको धन्यवाद देता हूं, और आग्रह करता हूं कि सब एकजुट बन के रहें। और त्रुटियां तो हुई है वो उसको फिर अभी हम लोग कोशिश प्रयास करेंगे। हमारी टीम यदुवंशी परिवार की जो भी टीम है, बड़े बड़े मुख्य गणमान्य व्यक्ति लोग हैं, वो समीक्षा कर रहे हैं। इसमें कोई त्रुटियां अब हमारे ख्याल से नहीं होगा, और अगर हुआ है तो हुआ तो है ही, इसमें कोई नो डाउट, मैं इसके लिए क्षमा करता हूँ।